हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह का टाइम है, 10 बज गए हैं और मैंने यह सब्ज़ी छौंक दी थी पहले ही। तो सब्ज़ी बन गई है और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उसी में मैंने दही डाल दिया था। और दोस्तों आज एक प्रॉब्लम हो गई है, आज हो गई है गैस ख़त्म। तो ये देखिए यहाँ पर धुल रहे हैं कपड़े। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दी थी तो उसमें कपड़े धुल रहे हैं। और गैस की वजह से क्या है, अब खाना इंडक्शन पर बनाना पड़ रहा है। तो सब्ज़ी मैंने पहले ही छौंक दी थी, तो एक एक से काम हो रहा है और रोटियां सेक रही हूँ। तो इस पर तो बहुत देर लग रही है रोटी सेकने में। गैस पे तो क्या है, तुरंत सिक जाती है, लेकिन इस पर बहुत टाइम लग रहा है और थोड़ी रोटी वैसी भी हो रही है। गैस की रोटी थोड़ी नरम रहती है। ये तो हीटर जैसा काम कर, जैसे हीटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है ये। और मुझे बहुत टाइम लग गया था इस पर रोटी सेकने में। तो आप लोग देखते रहिए, देखो कितना टाइम लगता है एक ही रोटी सेकने में। क्योंकि क्या है, वो बीच ही ऐसे रख दो ना तो बीच में तो सही सेक जाती है, लेकिन साइड में किनारियों से नहीं सेक पा रही है। तो उसको दबा दबा के मैंने सेका था फिर। और ज़्यादा सेक लो तो फिर वो कड़क कड़क हो रही है। तो इस वजह से ये देखो मैं चिमटे से दबा रही हूँ ना, ऐसे सेकना पड़ रहा है। बस यही है, काम चलाओ ठीक है। कभी इमरजेंसी में गैस ख़त्म हो जाए तो सेक लो। और सोचो कि रोज़ डेली डेली सेको परमानेंट, तो गैस पे तो बहुत देर लगती है। और मैं गैस पे से जल्दी रोटी बना लेती हूँ, गैस पे बहुत जल्दी बन जाती है और इस पे तो बहुत टाइम लग रहा है। और दोस्तों मेरे पुराने व्यूवर्स और जो मुझसे नए नए अभी भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को सभी को दिल से धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आप जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कि करिए, तो मैं भी उनसे जाके जुड़ जाया करूँगी। तो ऐसे मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना, काफ़ी लोग ऐसे अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। और प्लीज़ जो कोई भी नए नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कर दिया कीजिए। और जो मेरी पुरानी सिस्टर हैं, व्यूवर्स हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी उनको फुल सपोर्ट करती हूँ। और यहाँ दोस्तों इतनी गर्मी में रोटी सेकना इतना मुश्किल हो रहा है अभी गैस पे। और ये तो फिर हीटर है, ये तो एकदम ऐसे जल रहा था हीटर, आग बरस रही थी इसमें। तो और किचन में ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे रोटी बनाते समय। गैस पे भी लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती, पर इस पर ज़्यादा लग रही थी। हीटर जैसे पुराने पहले चलते थे ना, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है इसमें, लेकिन बिल्कुल है वैसा ही। उस पर जो प्लेट लगी है पूरी गर्म हो जाती है ना, तो उससे पूरे किचन में गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इससे। और वैसे सारे बर्तन इस पर काम करते हैं, लेकिन जो इसका बर्तनों का नीचे से तरा होता है ना, वो फ्लैट होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। गोल होता है ना तो वो थोड़ा हिलता है बर्तन, तो इस वजह से फ्लैट बर्तन पे जल्दी काम हो जाता है। मेरी एक भी भगोनी है, फ्लैट है, उस पर का मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो तुरंत बन जाता है। दूध रख दो ना तो तुरंत दूध दूध चाहे कितना भी रखो तुरंत गर्म हो जाता है उस पर। और दलिया वगैरह बनाती हूँ ना तो वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बन जाता है उस पर। और अभी दोस्तों रोटियाँ बन गई हैं मेरी। तो या मैं उसे सॉरी बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन पड़े थे और ये देखिए इस वाली भगोनी की मैं बोल रही थी, मैंने दूध गर्म किया था इसमें तो तुरंत हो गया था गर्म। और ये क्या है, थोड़ा वो है एल्यूमिनियम की है ना, तो इस वजह से थोड़ी मुझे पसंद नहीं आती है। एल्यूमिनियम क्या है, छूटती ज़्यादा है, कुछ भी चीज़ बनाओ उसमें। तो स्टील की होती ना तो वो सही रहती। ये पहले वाले इंडक्शन की है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम वाले इंडक्शन पर नहीं चलता है, ये वाले पर तो चल जाता है। तो चलिए दोस्तों बर्तन धो लेती हूँ। और इतने सारे बर्तन बार बार हो ही जाते हैं, मतलब सुबह धो दिए थे मैंने और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहता है। तो फिर दोबारा हो गए थे, तो फिर मैंने कहा पहले बर्तन धो देती हूँ। और थोड़े थोड़े बर्तन करके मैं धोती रहती हूँ, वरना वो इकट्ठे कर लो ना तो इकट्ठे बर्तन मुझे पसंद नहीं है। तो मैं थोड़े थोड़े करके धोती रहती हूँ। और अभी रोटियाँ मैंने पूरी नहीं बनाई, शायद हाँ मैंने पूरी बना दी, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, लाइट चली जाए भी। तो इसलिए मैंने सारी रोटियाँ सेक दी हैं और बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को फुल वॉच कर लिया कीजिए दोस्तों। और
और दोस्तों किचन साफ़ करके आ गई हूँ रूम में। तो ये देखिए रूम की हालत भी। और मुझे क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे थे ना, तो उसमें पानी और सर्फ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा बेडशीट भी डाल देती हूँ। तो बेडशीट अभी अभी धोई है, 2-4 दिन हुए हैं और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो ये तकिया के कवर भी डाल दूँगी और बेडशीट और कुछ नहीं डालूँगी। तो बस इसको डाल के फिर दोस्तों खाना खा पी के मैं दिन में थोड़ा लेट गई थी, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था। और उसके बाद मैंने फिर शाम को ही थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा भी हो रही है ना, तो इस वजह से। तो ये देखिए बाकी जो कपड़े थे वो भी मैं उठा के ले जा रही हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं वॉशिंग मशीन में चादर को डाल दिया है। तो मैंने क्या है, कैमरा उस साइड रखा था ना, तो सामने से दोस्तों रोशनी आती है ना, तो अंधेरा सा हो जाता है वीडियो में, तो थोड़ा अंधेरा लग रहा है। और शायद लाइट भी बंद है आंगन की, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और किचन का गेट खुला था तो मैंने वो भी लगा दिया। और आगे अब थोड़ा मैं बैठूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला किचन में से आके अभी बैठने का। तो यहाँ थोड़ा बैठूँगी। और बेडशीट इसलिए दूसरी नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में सूख जाती है। अब 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, बेडशीट डालो छत पर और तुरंत उठा लो, सूख जाती है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मुझे भी बहुत सारा काम भी था, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि छत पर कपड़े वगैरह डालने जाओ ना तो बहुत धूप लगती है, इस वजह से। रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन खाना नहीं बना है, गैस नहीं है, तो इसीलिए सारा काम हो रहा है बारी बारी से। पहले सब्जी बन गई, अभी दूध गर्म हो रहा है और अभी दलिया बनाना है, तब जाके रोटियां सेकूँगी। और अभी बज रहे हैं दोस्तों 9:30, 1 घंटा लग जाएगा मुझे। बर्तन धो लेंगे तब तक, ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं।